हजरात कि हमें और आपको शहंशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की छठी शरीफ में महफिल मुनक़िद करके उनकी यादें मनाने की सआदतें नसीब हुई। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा अपनी अक़ीदत व मोहब्बत को पेश करते हुए अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और एक शायर लिखते हैं कि ये जमीन ये तेरा आस्तान है ख्वाजा, ये जमीन ये तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। ये तेरी जमीन ये तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। आगे लिखते हैं कि एक कतरे की मानिंद है ये आना सागर, एक कतरे की मानिंद है ये आना सागर, तेरे कासे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। एक कतरे की मानिंद है ये आना सागर, तेरे कासे में ये पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। और आगे लिखते हैं एक शायर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जिसको निस्बत हो गई सरकार गरीब नवाज से। और ये शायर कोई मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। इसका नाम है राम प्रकाश बेखुद लखनवी। मगर सरकार गरीब नवाज से अकीदत हो गई, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत गरीब नवाज में उन्होंने जो है ये शेर लिखा। लिखते हैं बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल तो उसके जबर और ज़ेर से घबराते हैं। बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल तो उसके जबर और ज़ेर से घबराते हैं। अरे रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात है, रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात है, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। आइए हजरात बिला ताखीर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मद मादन जो वल करम अलैहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आये पाक को अपना मौजूए सुखन बनाया, आइए उस आये पाक का पता लगाएं। तो ये आये पाक कुरान मजीद की 12वीं सूरा, 12वीं सूरा सूरह यूसुफ से आयत नंबर 110 को मैंने तिलावत किया। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। तर्जमा सुने, बेशक अल्लाह वालों के जिक्र में अक्ल वालों के लिए इबरत है। सुभान अल्लाह। ये निस्बत के हुसूल के लिए ये आयत पाक नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने निस्बत वालों का जिक्र फरमाया। क्या हुक्म होता है? बेशक अल्लाह वालों के जिक्र में अक्ल वालों के लिए नसीहत है, अक्ल वालों के लिए इबरत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान मजीद है जिस कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने लारैब बनाया। इस कुरान मजीद को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि जिस कुरान मजीद का हर हर लफ्ज रोशन है, और इतना रोशन कि कुरान मजीद के अल्फाज के आगे हीरे की रोशनी मांद है, हीरे की चमक फैल है। जितनी रोशनी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के हुरूफों को अता फरमाई, कुरान मजीद के हर हर अल्फाज में इतनी महक है जितनी महक मुश्क अंबर में नहीं है। ये वो कुरान मजीद है, इतनी चमक है कि चांद सूरज की चमक इसके आगे मांद है। हजरात गिरामी, ये वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम किताबों पे फजीलत अता फरमाई। ये वो कुरान मजीद है जिस कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के बाद, तमाम रसूलों के बाद जिस रसूल को सबसे बेहतर पैदा फरमाया, बेहतर बनाया, उस रसूल पे नाजिल फरमाई। ये कुरान मजीद पूरी दुनिया में वाहिद एक किताब है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सबसे ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ा जाता है, और यूं ही नहीं कि सिर्फ पढ़ा जाता है, इस पे अमल भी किया जाता है। कुरान मजीद से बहुत से लोगों ने फायदे निकाले, बहुत से लोगों ने फायदे हासिल किए। हासिल करने वालों ने जब फायदे हासिल किए तो कुरान मजीद के फायदे ये नजर आए कि वो दुनिया के आम लोगों में बड़े बड़े साइंसदान बन करके उभरने लगे। ये वो कुरान मजीद है प्यारे, जिस कुरान मजीद का रेफरेंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिया जाता है। 2400 घंटा तिलावत की जाने वाली किताब कुरान मजीद है। इसी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत का जिक्र फरमाया। यही वो कुरान मजीद है जिस कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने इसी कुरान मजीद में ईमान का जिक्र फरमाया। इसी कुरान मजीद में अल्लाह ने रोजे का जिक्र फरमाया। इसी कुरान मजीद में हज और ज़कात का जिक्र फरमाया। और क्यों ना हो, अल्लाह ने कुरान मजीद में नमाज का जिक्र फरमाया तो नमाज जो है कानून इस्लाम है। अल्लाह ने रोजे का जिक्र फरमाया तो रोजा कानून इस्लाम है। अल्लाह ने ज़कात का जिक्र फरमाया तो ज़कात कानून इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज का जिक्र फरमाया तो हज कानून इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही नहीं बल्कि इसी कुरान मजीद में नबियों का जिक्र फरमाया और नबियों से वाबस्ता रहने वालों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने इसी कुरान में वलियों का जिक्र फरमाया और वलियों से वाबस्ता रहने का जिक्र फरमाया। वलियों से जो वाबस्ता है उन लोगों का जिक्र फरमाया और कैसी शान से फरमाया, आगे हम सुनेंगे। मेरे बाद बेहतरीन खिताबात आपको सुनना है। चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं।
मगर जहन को ताजा कीजिए। आज दौरे हाजिर में निस्बतों की जब बात होती है तो फितने खड़े होते हैं। निस्बतों की बातें जब होती है तो फितने खड़े होते हैं। आज जिनकी निस्बत से अल्लाह ताला ने हमको मुमताज किया, आज उन्हीं की बारगाहों में जब निस्बतें पेश करते हैं ना तो लोग फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। और फतवे देखिए, अभी हजरत मौलाना रेहान रजा साहब बता रहे थे कि वलियों की बारगाहों में जब हाजिरी हो तो इतने अदब के साथ हो, इतने अदब के साथ हो। प्यारे, निस्बतें हमको सही तब हासिल होती है कि जब हम उन बारगाहों का अदब किया करते हैं। हम जब ऐसी बारगाहों में हाजिरी देते हैं तो सरकार आला हजरत के पैगाम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला हजरत सरकार ने औलियाए किराम की बारगाहों में हाजिरी देने का अदब बताया है कि बंदा जाए बावुजू जाकर के और मजार शरीफ से दूर खड़ा हो जाए, हाथों को बांध करके अदब से खड़ा हो जाए, जिक्र व अस्कार करे, कुरान मजीद की तिलावतें करे, कलमा तैयब का विर्द करे और उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआएं करे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। आज लोगों में बेयकीनी क्यों फैल रही है? आप समझेंगे, हम भी जब मज़ारों पे जाते हैं ना, हमारी कौम के हालात को देखते हैं तो हमारी कौम के हालात ये है कि कोई तो रास्ते से पिन्नी उठा के ले जा रहा और वहां जाके जालियों में बांध देगा, मेरी मिन्नतें पूरी हो गई। बहुत से लोग धागा खरीद के ले जाते, नाड़ा खरीद के ले जाते, वहां जाके बांध देते, मेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अब मिन्नतें पूरी नहीं होती है ना तो फिर मुंह बनाते कि यार हम तो वहां गए, यार हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन ये बेयकीनी की वजह, क्योंकि हमने जो काम शरीयत में है ही नहीं, ऐसे कामों को ईजाद कर दिया। अब वली की बारगाह में जाकर के अदब से जिक्र व अस्कार करते और जिक्र व अस्कार करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआएं करते। यकीनन ये बारगाह तो वो बारगाह है कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तो वो बारगाह है कि बंदा अगर दिल में तमन्ना लेकर के हाजिरी दे, सिद्क दिल से हाजिरी दे और दुआएं करे, अल्लाह ताला उस बारगाह में यकीनन दुआएं कबूल फरमाता है। अब हम दुआएं करने के बजाय तो जाकर के नाड़ा बांध रहे हैं, पिन्नी बांध रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा कि चादर उठा के मुजाविर बेटा आधे आधे घुस जा रहे हैं और ऐसे हमसे ज्यादा अकीदतमंद कोई नहीं। बाजारों से लोबान खरीद लेते हैं और दिखावा करते फिरते हैं। यकीन मानो मुसलमानों, अल्लाह के वलियों की बारगाह का सच्चा अदब बंदे को मुमताज बना दिया करता है। क्योंकि ये बुजुर्गान दीन का कौल ऐसे नहीं है कि जब किसी वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ, इसलिए कि अल्लाह का वली हमारे दिलों की कैफियत को जानता है। वह अहले कश्फ है। अल्लाह ने उनको इतना इल्म अता फरमाया कि वो बंदे के दिलों की कैफियत को जानते हैं। फरमाते हैं जब किसी आलिम की बारगाह में जाओ तो जुबान संभाल के जाओ, इसलिए कि आलिम की बारगाहों में हमारी जुबान को देखा जाता है, हमारे इल्म को देखा जाता है, हमारे फहम को देखा जाता है, मगर वलियों की बारगाहों में दिलों को देखा जाता है। तो वहां दिलों को संभाल के जाएं, इसलिए ऐसी खुराफातों से बचे। आज इस दौर में देवबंदी वहाबी जो इल्जामात लगाते हैं, मैं मस्जिद में जिम्मेदार मिंबर पे बैठ करके कहता हूं कि वो आला हजरत सरकार की किसी किताब से कोई एक खुराफात निकाल के दिखा दे जिससे लोगों में गुमराहियत पैदा होती है, बल्कि आला हजरत सरकार की किताबें पढ़ पढ़ के आला हजरत की शान में कई देवबंदियों ने, वहाबियों ने कसीदे सुने हैं। आला हजरत सरकार की जात कोई मामूली जात नहीं है। ये हमारी कौम की हरकतों को देख करके लोगों को गुमराह करते, देखो ये सुन्नी ऐसे हैं, देखो ये सुन्नी ऐसे हैं, देखो ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है। प्यारे, अगर खुराफातों से बचोगे और कोई तुम्हारे ऊपर इल्जामात आयद करेगा तो उलमा जवाब देने के जिम्मेदार होंगे। अब बताइए, आप रास्ते से पन्नी उठा करके बांधोगे और फिर किसी आलिम के
सामने ये बात आएगी तो शरीयत से कैसे जवाब देगा? ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता की हुई शरीयत है। आओ जरा देखो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को अस्लाफ के बुजुर्गों से निस्बत होती गई, अल्लाह ताला ने उनके मुकाम मर्तबे को बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया? कुरान मजीद से सुने। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का जिक्र फरमाया तो नबियों से वाबस्ता होने वाली उस चींटी का जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब एक चींटी को निस्बत हुई तो अल्लाह ने चींटी के नाम पे सूरत नाजिल फरमा दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से एक गधे को निस्बत हो गई तो अल्लाह ने गधे का जिक्र फरमा दिया। वो यार निस्बतें तो ऐसी हैं कि अगर किसी को मुमताज से हो जाए तो अल्लाह उस निस्बत को भी मुमताज बना देता है और निस्बत वाले को भी मुमताज बना देता है। अल्लाह ने गधे का जिक्र फरमा दिया। एक कुत्ते को असहाबे कहफ से निस्बत हो गई तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। कौन सा कुत्ता? वो कुत्ता जो आम कुत्तों की तरह ही है, मगर उसको निस्बत हुई तो असहाबे कहफ से हो गई, वलियों से निस्बत हो गई। और निस्बत भी हुई तो कैसी हुई कि एक वक्त वो आया कि जालिम बादशाह के सिपाही उनका ताक़ुब कर रहे थे। वो तन्हा जाकर के गार में छुपने वाले थे। उन्होंने कहा, ए कुत्ते तू वापस लौट जा, तू वापस लौट जा, हमें तन्हा रहने दे। वो कुत्ता कहता है, नहीं हुजूर मैं इतने वक्त से आपके साथ रहा हूं, अब मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूं? कुत्ता पीछे हटने को नहीं। असहाबे कहफ फरमाते हैं, हे कुत्ते तेरी फितरत है भौंकना, हे कुत्ते तेरी फितरत है चिल्लाना, और तू अपनी फितरत से जो है पलट नहीं सकता। कुत्ता खामोश खड़ा हुआ है, कुत्ता खामोश खड़ा हुआ है। अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। वो कुत्ता कहता है, हुजूर मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, अपनी फितरत को जरूर छोड़ दूंगा, अपने अंदर की बुराई को जरूर छोड़ दूंगा, मगर आपका साथ नहीं छोड़ सकता। जरा देखो एक निस्बत जब किसी को किसी से हो जाए तो किस तरह मुमताज बना देती है। और ये कुत्ते की फितरत होती है कि कुत्ते को जब किसी से डर लगता है तब कुत्ता भौंकता है, या किसी को डराता है तब भौंकता है। ये कुत्ते की फितरत होती है। जब उसको किसी से डर लगता है तब भी भौंकता है, और जब किसी को डराता है तब भी भौंकता है। मगर जब इस कुत्ते को अल्लाह के वलियों से निस्बत हो गई तो ये कुत्ता ना किसी को डराता है और ना किसी को किसी से डरता है। तो जरा सोचो, अल्लाह के वलियों से जब किसी कुत्ते को निस्बत हो जाए तो वो कुत्ता बेखौफ हो जाता है। तो जरा सोचो अल्लाह का जो वली है वो कितना बेखौफ होगा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर न किसी का खौफ है, ना वो किसी से किसी शे का गम रखते हैं। जरा सोचो, अल्लाह के वलियों से हमको निस्बत है। जब एक कुत्ता अपने अंदर की बुराई को छोड़ सकता है तो हमको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, हमें उनसे निस्बत हो गई। और जब सच्ची निस्बत हो गई तो निस्बत का मतलब यह है कि आका आपके दामन को मैंने पकड़ लिया है, अब बुराई को छोड़ दूंगा, अब मैं चोरी को छोड़ दूंगा, सूदखोरी को छोड़ दूंगा, जिनाखोरी को छोड़ दूंगा, इगलामबाजी को छोड़ दूंगा। आका मैं दुनिया के फितनों से अपने आप को निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे आपके दामन से निस्बत हो गई है।
जब एक कुत्ता अपनी फितरत बदल सकता है तो हम तो इंसान हैं, बाज़ाब्ता तौर पे हमें निस्बत हुई, हम जरूर अपनी फितरत बदल सकते हैं। और मुसलमानों जरा सोचो, जब हम उनकी बारगाहों का अदब बजा लाएंगे तो न किसी वहाबी को कहने की जरूरत होगी, न किसी देवबंदी को बोलने की जरूरत होगी, न किसी बातिल फिरके को सर उठाने की जरूरत होगी। इसलिए कि जो असलाफ के बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी हासिल कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के फितनों से उसे आजाद कर देता है। जिस शहंशाह हिंदुस्तान की हम बात करने बैठे हैं, जिनका जिक्र करने बैठे हैं, उनके बचपन का आलम तो देखें कि जब वो बचपन से जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हिस्से में आने वाली आपकी विरासत, कुल कितनी विरासत थी? एक बाग, अंगूर का बाग आपकी विरासत में आया, आपकी मिल्कियत में आया, और एक पंचक्की थी जिससे उस बाग की सिंचाई किया करते थे और उसी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर फरमा रहे थे। वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया कि एक अल्लाह का वली, एक मजजूब जिसे लोग दीवाना कहते थे, जिसे लोग पागल समझते थे, मगर एक निगाह वली, एक वली की निगाह वो होती है जो दूसरे वली को पहचान लेती है। तभी तो एक शायर ने कहा, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब वो सरकार गरीब नवाज के बाग में तशरीफ लाए, सरकार गरीब नवाज की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, उस मजजूब पर पड़ी जिस बुजुर्ग का नाम हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक पाए के बुजुर्ग हैं। सरकार गरीब नवाज की नजर पड़ी तो आप जो है अपना काम काज छोड़ करके उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम पेश किया, उनको छांव में बिठाया और ठंडा पानी ला करके उस बुजुर्ग की बारगाह में पेश किया। पेश करने के बाद फिर सरकार गरीब नवाज वापस पलटे, अंगूरों की बैल से आपने बेहतरीन साफ और शफाफ एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा और तोड़ करके हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये है, उन्होंने अंगूर खाया, तरोताजा अंगूर था, खाया, आप सैराब हुए, आपने उस अंगूर के गुच्छे को रखा। अब आपने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखा, ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे की तरफ देखा तो मुस्कुराने लगे। आपकी अदा, आपका अदब, आपका अंदाज इतना पसंद आया कि उस मजजूब ने अपने बगल में जो एक थैली रखी थी उसमें हाथ डाला और एक खली का टुकड़ा निकाला, एक खली का टुकड़ा निकाला और निकाल करके उसको अपने मुंह में रखा, चबाया और चबा करके मुंह से निकाला और फरमाया, बेटा इसे खा लो, इसे खा लो। जैसे ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उस खली के टुकड़े को अपने मुंह में रखा, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मेरे दिल को अल्लाह ने अनवारो तजल्लियात से मुनव्वर कर दिया। जैसे ही खाया दिल की दुनिया बदल गई। अब दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल दिल से निकल गई, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। अब याद इलाही सीने में बस गई। जब याद इलाही की तड़प सीने में बस गई तो आपने उस बाग को बेच दिया, उस पंचक्की को बेच दिया और जो कुछ भी मालो मता उससे हासिल हुआ सब कुछ गरीबों में बांट दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने लिए आपने एक दिरहम भी नहीं रखा, सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दिया, खुद फना फिल्लाह हो गए और खुरासान की तरफ जिक्र इलाही की तड़प में आगे निकल गए। ओ लोगों, जब अल्लाह वालों से सच्ची निस्बत हो जाए, अल्लाह वालों को हमारे लिए उनके दिलों में प्यार हो जाए तो यकीनन अल्लाह ताला उस निस्बत के सदके, उस निस्बत के तसद्दुक अल्लाह हमारे दर्जे बुलंद फरमा देता है। आज अगर हम
अल्लाह वालों की बारगाह में अदब से पेश आएंगे, आज उनकी बारगाह का अदब करते हुए नजर आएंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला उनकी बारगाहों के अदब के सदक़े हमें भी वो मकाम अता फरमाएगा, वो सरफराजी अता फरमाएगा। आज अल्लाह के वलियों की बारगाह में ईमानदारी से बताना, मस्जिद में बैठे हैं सब लोग, बामुश्किल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो फातिहा की फिक्र रखते हैं, जिक्र व अज़कार की फिक्र रखते हैं। बाकी लोगों को मैंने देखा कि जाते हैं तो पहले सीढ़ी पे चढ़ते ही अपनी सेल्फी लेंगे, अपनी सेल्फी लेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे फिर सेल्फी, तीसरी सीढ़ी पे सेल्फी, अगरबत्ती खरीदेंगे सेल्फी, चादर खरीदेंगे सेल्फी, मज़ार पे अंदर दाखिल होके सेल्फी, सेल्फी ही सेल्फी में पूरा सफर बर्बाद हो जाता है। बताइए हमने क्या हासिल किया? अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी दो तो ऐसे कि जिससे अल्लाह का वली राजी हो जाए, और यकीनन उनकी बारगाहों में हाजिरी उनकी रजा हासिल करने के लिए दी जाए तो हमारे सफर को अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाता है। मेरे जुमले ऐसे हैं कि जो बहुत से लोगों को कड़वे भी लगते होंगे, मगर हकीकत यही है प्यारे। शरीयत से पूछोगे तो हकीकत यही है, उलमा से पूछोगे तो हकीकत यही है। हकीकत को किसी भी लहजे में बयान कर दो, हकीकत हकीकत ही होगी। सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मद मादन जो देवल करम अलैहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका दाइमन हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, 2-3 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि हमें रूही खिताब समाअत फरमाना है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद रज़ा साहब क़िबला नईमी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। बस इतना कहूँगा कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो इतने अदब के साथ हाज़िरी दो कि अल्लाह के वली को हमारा अंदाज़ पसंद आ जाए। एक वाक़यात की रोशनी में कि एक बहुत ही उम्दा कुरान की तिलावत करने वाले कारी साहब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपनी आरज़ू, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश दिल में रखे हुए हैं। जिस नीयत से उन्हें जाना था वो नीयत लेकर के हाजिर हुए, और जाकर के उनका अंदाज ये था कि वो जाकर के पहले वुजू किए, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद वो कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए बैठ गए। तिलावत करते रहे, अंदाज इतना अच्छा था पढ़ने का, इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि वो पढ़ते रहे। फिर शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने जो है दुआएं की, मिन्नतें की। दिन गुजर गया, फिर आप जो है दूसरे दिन तिलावत करते रहे। फिर तिलावत जब मुकम्मल हुई, फिर आपने दुआएं की। आपकी मुसलसल हाजिरी कई दिनों तक सरकार गरीब नवाज की बारगाह में होती रही, मगर आप जिस नीयत से गए थे, आपकी जो नीयत थी, जो मंशा थी, जो तमन्ना थी, अभी वो पूरी नहीं हुई। आप इसी उम्मीद में बैठे रहे कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी आरज़ू पूरी हो जाए तो मैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह से रुखसत हो जाऊंगा। आज जब तक मेरी मिन्नत पूरी नहीं होगी, मेरी मिन्नत पूरी नहीं होगी, तब तलक के मैं यहां से नहीं लौटूंगा। मिन्नत तो बहुत से लोग करते हैं ना कि हम अजमेर शरीफ पैदल जाएंगे। बहुत से लोग मिन्नतें करते हैं, हम अजमेर शरीफ पैदल जाएंगे, बहुत से हमारा ये काम हो जाएगा तो हम जाकर के जो है इतने रुपए की चादर चढ़ाएंगे। बहुत से लोगों की तमन्नाएं होती है और वो चाहते भी हैं अपने अपने अंदाज में ढोल ताशों के साथ चादर भी करते हैं। याद रखो प्यारे, ढोल ताशे शरीयत ने हराम कर दिए तो वो कयामत तक हराम ही होंगे, अब कोई हलाल नहीं कर सकता। बहुत से लोग कव्वालियों का सहारा लेते हैं। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, देखिए कव्वाली का सहारा
देते हैं कि सरकार गरीब नवाज को कव्वाली बहुत पसंद थी, है कि नहीं? जबकि इसकी कोई असल नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, कोई तारीख नहीं है इसकी कि सरकार गरीब नवाज को कव्वाली पसंद थी। और ऐसी कव्वाली जो मजामीर के साथ हो, ढोल ताशों के साथ हो, पुंगी पिटारों के साथ हो, ऐसी कव्वाली सरकार गरीब नवाज की तरफ मंसूब करते हो। याद रखो प्यारे, अगर हम जिंदगी का कोई एक छोटा सा मसला भी होता है तो उलमा की बारगाह में जाते हैं और उस मसले का हल पूछने के लिए उलमा की बारगाह में हाजिरी देते हैं। छोटा सा मसला, अगर गुस्ल का तरीका याद नहीं है तो उलमा की बारगाह में हाजिरी देते हैं, हजरत बता दीजिए गुस्ल का तरीका क्या है। वुजू का तरीका याद नहीं तो उलमा की बारगाह में जाते हैं, हुजूर बता दीजिए गुस्ल का वुजू का तरीका क्या है। और मेरे प्यारे जरा ये तो बता, इतनी बड़ी बात जो तुझे पता हो गई कि सरकार गरीब नवाज कव्वाली से मोहब्बत किया करते थे, तुझे गुस्ल के फराइज का पता नहीं तो इतनी बड़ी बात का पता कैसे हो गया? जिन बातों का इल्म उलमा को नहीं वो तुमको कैसे हो गया? अल्लाह के वलियों की तरफ ऐसी बातों को मंसूब ना करो जो नाजायज हो, हराम हो। ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। हम उनसे निस्बत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं। अगर इसी अकीदत के साथ उनकी बारगाह में हाजिरी देंगे, यकीनन आला हजरत सरकार ने फरमा दिया कि तुम सच्चे दिल से गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दोगे, अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारी मुरादों को पूरा फरमाएगा। हमें तो हिंदुस्तान के वो शहंशाह मिले तो वो कारी साहब तिलावत करते जाते हैं, दिल में तमन्ना है कि मेरी आरज़ू पूरी होगी, मेरी मिन्नत पूरी होगी, मेरी मिन्नतें जरूर पूरी होंगी, मगर अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। अचानक वो कारी साहब की नजर एक औरत पे पड़ती है, वो औरत सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अपनी मिन्नत पेश करती है। उसकी मिन्नत जैसे ही वो इल्तिजा करती है उसकी मिन्नत पूरी हो जाती है, वो खुशी खुशी सरकार गरीब नवाज की बारगाह से निकल जाती है। अब वो हाफिज साहब देखते हैं तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। यार मैंने तो इतना वक्त जो है गरीब नवाज की बारगाह में गुजार दिया, एक औरत की बात को सुन लिया और मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। गरीब नवाज इंसाफ नहीं करते, वो उठे वहां से, उठ करके गरीब नवाज की चौखट पे दोनों हाथों को मारा और मार करके वापस पलटे। गरीब नवाज इंसाफ की उम्मीद लेकर के आया था, अपनी मिन्नत को लेकर के आया था, यहाँ से पूरी होते नहीं देखा। एक औरत की मिन्नत पूरी हो जाती है मगर मेरी मिन्नत पूरी नहीं, मेरी हाजिरी में ऐसी कौन सी कमी नजर आई? ये कह करके जैसे ही पलटे एक बुजुर्ग नजर आए, बुजुर्ग ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फरमाया कारी साहब कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे मायूसी कैसी है? कहने लगे कि मैं इतने दिनों से गरीब नवाज की बारगाह में आया था, मेरी अभी तक मिन्नत पूरी नहीं हुई। एक औरत आई, चंद मिनट खड़ी रही, अपने हाथों को उठाया, उनकी मिन्नत पूरी हो गई। वो औरत मुझसे ज्यादा मोतबर, यहाँ मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो बुजुर्ग मुस्कुराते फरमाते हैं, कारी साहब जानते हो वो औरत कौन थी? वो औरत एक बाजारू औरत थी, एक फाहिशा औरत थी जो गरीब नवाज के दरबार में आई थी। उस फाहिशा औरत को ज्यादा देर तक खड़े रखना गरीब नवाज को गवारा नहीं था, इसलिए फौरन उसकी बात को पूरा करके उसे लौटा दिया। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम इतना अच्छा कुरान पढ़ते हो, तुम्हारा लहजा इतना प्यारा है कि तुम पढ़ते जा रहे हो, गरीब नवाज सुनते जा रहे हैं। गरीब नवाज तो चाहते थे कि तुम और कुरान पढ़ो, तुम और जिक्र करो और वो उस जिक्र को गौर से सुनते रहे। गरीब नवाज की मंशा तो ये है, कारी साहब जानना चाहते हो, पुश्त से कुर्ते को हटाया, कमीज को हटाया तो क्या देखा? कारी साहब ने जो हाथ उस चौखट पे मारे थे उस बुजुर्ग की पुश्त पे नजर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अब वो कारी साहब परेशानी के आलम में देखते ही देखते बुजुर्ग निगाहों से रूपोश हो गए। और लोगों, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दो तो अंदाज ये होना चाहिए कि अल्लाह वाले तमन्ना करें, ख्वाहिश करें कि मेरा चाहने वाला मेरी बारगाह में ज्यादा देर तक बैठा रहे। वहां जाकर के सेल्फियां ना लो, कागज पन्नी उठा के दीवारों पे ना बांधो, वो करो जिससे अल्लाह का महबूब बंदा राजी हो जाए। और अगर वो राजी हो गए तो यकीनन
अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, वहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।